नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में अब सियासत तेज हो गई है इस बात को लेकर कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ती जा रही है। पप्पू यादव ने भी अब ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया वो नहीं छोड़ेंगे और पूर्णिया से अब जानकारी सामने आ रही है कि वो वहां से 4 अप्रैल को नामांकन भी करने वाले हैं। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब। डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का है, नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के। तो पप्पू यादव ने साफ साफ ये कह दिया है कि पूर्णिया वो नहीं छोड़ेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से, सीधे चलेंगे उनके पास। अविनाश, एक तरह से कहा जा सकता है कि सीटों की घोषणा के साथ ही पप्पू यादव ने बगावत का भी ऐलान कर दिया है और पूर्णिया में वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब तय है। क्या आरजेडी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस पर अभी? नहीं, देखिए, बिल्कुल उदय, पप्पू यादव को लेकर लगातार जो है सवाल, और पप्पू यादव कहीं ना कहीं अभी के बिहार के सियासत में और यूं कहें जिस तरीके से जो हॉट टॉपिक बने हुए हैं पूरे देश में भी अब, क्योंकि पार्टी जो है उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में जो है विलय किया, जिसके बाद पप्पू यादव काफ़ी पिक पे हैं। और जिस तरीके से आरजेडी से आज जब सवाल किया गया सीटों का बंटवारा का, आज पूरा औपचारिक घोषणा हो गया है। महागठबंधन के सभी नेता पहुँचे हुए थे, हालांकि तेजस्वी यादव नहीं आए थे और 28 सीटें जो है आरजेडी ने खुद अपने पाले में रखा है और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। ऐसे में पूर्णिया में जब बीमा भारती को आरजेडी ने सिंबल दिया और जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार परेशान थे और काफ़ी टेंशन में थे और टेंशन उनकी और भी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जब आज आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और आरजेडी के कई नेता से हमने सवाल किया कि पप्पू यादव को आप लोग कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस में मिले कि राबड़ी देवी से उन्होंने मुलाकात किया था, लेकिन आरजेडी के किसी भी नेता ने पप्पू यादव के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का विषय है और कांग्रेस इस पर रिएक्शन देगी, हमसे कोई इस पर सवाल मत पूछिए। और देखिए, सीटों का बंटवारा हुआ, 9 सीटें कांग्रेस को मिली और जो पप्पू यादव सोच रहे थे कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और पप्पू यादव, तो अब वहाँ जो है उनके लिए टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। आरजेडी ने जो है उनको बीमा भारती को वहाँ से उम्मीदवार जो है सिंबल पहले भी दे दिया था और बीमा भारती का वहाँ से नाम भी सामने आ गया है। ऐसे में आरजेडी का पप्पू यादव को लेकर कोई स्टैंड नहीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, जो आज जब हम आरजेडी कार्यालय से लगातार इस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे और लाइव भी जुड़े हुए थे करीब 40 मिनट तक, उसमें कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं राजेश राठौर, वो कह रहे थे कि जो भी सीटों का बंटवारा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपसी रजामंदी के तहत ही हुआ है। सभी घटक दल जो महागठबंधन के हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर ही ये सीटों का बंटवारा हुआ है और किसी में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही थी सीटों के बंटवारा को लेकर, और जो साफ ये है कि कांग्रेस के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग दिखा। आज अखिलेश सिंह जी जो हैं कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो पीसी में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल जवाब का कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि उन्होंने पीसी में भी कुछ नहीं कहा। और जब पप्पू यादव को लेकर जब सवाल किया जा रहा था, उस पर भी आरजेडी के किसी भी नेता ने, मनोज झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राज्यसभा
के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर आरजेडी भी अब पल्ला झाड़ रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस का मामला है, लेकिन पप्पू यादव काफ़ी नाराज, और आज भी उन्होंने जो है ये बात कही है कि किसी भी सूरत में पूर्णिया वो नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर पूर्णिया उनसे छीना जाएगा इसका मतलब यह है कि पप्पू यादव आत्महत्या कर लेंगे। ये पप्पू यादव ने ये बात खुद कही है। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव जो हैं एकदम उन्होंने क्लियर स्टैंड रखा है कि अगर पूर्णिया नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या करने के लिए भी रेडी हैं। अब इस पर देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि महागठबंधन के किसी भी नेता ने पप्पू यादव को लेकर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस को देखेगी। उदय बिल्कुल अविनाश, ऐसी स्थिति में पप्पू यादव जो कांग्रेस गए हैं उन्हें लगता है फिर से पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो ऐसे में पार्टी तो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। वहीं इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी खूब सारे तंज कसे जा रहे हैं। बीजेपी ने तो कह दिया कि कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया है, खो दिया है। वहीं जेडीयू ने ऑफिशियल ट्वीट ये कर दिया कि पप्पू को पीएम बनाएंगे पप्पू, यानी इस तरह से काफी तंज भी कसे जा रहे हैं। बिल्कुल तंज कसे जा रहे हैं, जो सीटों का बंटवारा है उस पर भी और पप्पू यादव पर भी। देखिए जिस तरीके से एनडीए के कई ऐसे नेता हैं, खुद आज विजय सिन्हा ने भी ये बात रखी है और विजय सिन्हा से बात हुई हमारी, और वो ये बात को साफ कहा है कि पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय कर दिए, लेकिन वो अब कहीं के नहीं रहे। और कांग्रेस का जो वजूद है, पहले ही वो पिछलग्गू बने हुए थे और अब उनका कुछ भी नहीं बचा है, ना वजूद बचा है, ना कांग्रेस को जिस तरीके से राजद भाव नहीं दे रही है। और असली औकात लालू प्रसाद यादव, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय पार्टी बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने उनकी औकात दिखा दी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी जिस तरीके से 9 सीट मिला, इस पर अब एनडीए का ये साफ कहना है कि आगे चुनाव भी लड़ने में उनको काफ़ी आसानी होगी, कोई चुनौतीपूर्ण माहौल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए भी अब टेंशन बढ़ गया है। और अगर वो अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, तो निर्दलीय जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा और उनको फिर किसी और पार्टी से वो चुनाव अब लड़ेंगे। तो चलिए देखने वाली बात होगी अविनाश की क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है और पप्पू यादव को लेकर अंतिम तौर पर क्या होता है। हालांकि उन्होंने अब नॉमिनेशन के लिए भी डेट फाइनल कर दिया है, तो रिएक्शन क्या आता है आरजेडी का और कांग्रेस का, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।